কলকাতায় ঝটিকা সফরে অমিত মিশ্রা তার নতুন গান ইশক মঞ্জুর নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত। তারই মাঝে খানিক সময় বের করে আজ আমরা তার সঙ্গে আলাপচারিতায়। ফার্স্ট অফ অল, ওয়েলকাম টু কলকাতা and how are you? I'm all good. And Paramita ji, thank you so much for your kind invitation. And I'm really glad that we are having a chat about the same thing. Yep. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. I'm great. I'm good. Yes. So starting with इश्क मंजूर, what approach you? पहला सेशन जो था मैंने मुखड़ा डब किया. Then I guess मैंने ब्रीफ नहीं लिया था इस विषय में कि बाद में कैरेक्टराइजेशन कैसे होने वाला है, कितने कैरेक्टर होंगे गाने में, इन विषय में. और मैंने गाना डब किया एंड देन फिर मैंने पहला अंतरा डब किया और उसके बाद मैंने शायद दूसरा अंतरा कुछ आई गेस एक वीक के बाद में डब किया था. एंड दूसरे अंतरे में फिर लिरिक्स चेंजेस हुए, फिर लिरिक्स फिर से मैंने रीडअप किए. एंड आई गेस 3 सेशंस मैंने ये गाना डब किया. पहला सेशन कुछ 4-5 घंटे का था, जैसा आपको पहले से ही पता है. और दूसरा सेशन जो था वो भी आई गेस 4-5 घंटे का, तीसरा सेशन भी ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का था. अमित मिश्रा जब स्टूडियो में आते हैं वो लंबा समय लेता है रिकॉर्डिंग के लिए. या तो मैं ट्यूबलाइट में इसीलिए गाना गा पाया रेडियो सलमान सर की मूवी में क्योंकि मैं ट्यूबलाइट की तरह थोड़ा रुक के चलता, और या तो आप डीजल इंजन कह सकते हैं मुझे, वे वो पावरफुल. तो एक्चुअली मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है जो कि मैं शायद से हर सिंगर का अपना एक कंफर्ट होता है. मेरा कंफर्ट ये है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना पसंद करता हूँ. मैं स्टूडियो में जाता हूँ, मुझे कंपोज़र से गाना सीखना पसंद है, उस पर मेहनत करना पसंद है, और उनके विजन को समझने में थोड़ा समय लगता है बिकॉज इट्स इन द क्यूरेशन. वो उनका चाइल्ड है वो गाना. तो और गाना में भले अगर मेरे पास पहले आ भी जाता है, मैं उसकी केवल एक उसकी फैमिली, उसके नोट्स को, स्केल्स को केवल इतना एनालाइज करके जाता हूँ. बट डायनामिक्स और प्रोजेक्शंस के लिए आई प्रेफर स्टूडियो जाऊँ और वहाँ पे जाके गाने को सीखूँ और गाऊँ. और हाँ, मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, बट आई एम ग्लैड व्हाट आई एम हैप्पी विद दैट थिंग. मुझे मज़ा आता है फिर, क्योंकि मुझे एक भी टेक को लेकर के मुझे कम से कम उसके 50 में लाइव में भी होता है. मेरे साउंड चेक में भी मेरे जो इंजीनियर आकाश सावंत सर, मैं उनसे लाइव में साउंड चेक करते टाइम भी पूछ लेता हूँ कि ये टोन अच्छा लग रहा है, इतना प्रोजेक्शन दे. कहते हैं लाइव में इतना कौन सोचता है ब्रो. मैं बोला नहीं, आई जस्ट वांट टू लर्न इट बिकॉज आई गेस आई एम अ लर्नर फॉर एवर. तो मुझे सीखना पसंद है और सीख करके फिर उसे डिलीवर करना. इट टेक्स टाइम. जैसे आपको बता जी पहले से पता, जीत दाने भी पता है, सिंह गुप्ता था सर. एक्चुअली सिंह गुप्ता सर का एक कॉम्पोजिशन था जो कि मैंने एक मूवी के लिए भी रिसेंटली गाया था. तो पहले मैंने वो गाना डब किया. सर कोलकाता में थे और मैं मुंबई में डब कर रहा था. और मुझे याद है कि फिर शाम को एक पार्टी थी और मैं गाने को 6 घंटे तक गा चुका था ऑलरेडी. और इट वाज अ बंगाली ट्रैक, तो ऑफकोर्स मुझे लैंग्वेज भी उतनी प्रॉपर्ली समझनी थी और उसको डिक्शन को उतना प्रॉपर्ली फॉलो अप करता. मुझे याद है फिर मुझे रात शाम को प्रीतंदा जो है उनकी माता जी, मतलब मेरी गुरु जी की माता जी, प्रीतंदा के मामा का बर्थडे था. मैं पार्टी में गया और वही सूट पहन के मैं वापस स्टूडियो चला आया. टीम वाज लाइक ब्रो, यू कमिटेड. आई वाज लाइक हाँ ब्रो, कम से कम 10 घंटा गाएंगे चलो ऐसे. देन फाइनली सिंह गुप्ता सर आए और उन्होंने फिर मुझे सामने से डब किया एंड इट टुक मी अराउंड 3 आवर्स टू रिकॉर्ड द फुल सॉन्ग लेटर. क्योंकि पूरा गाना मतलब टोटल अगर हम जैसे बोलते हैं कि आप 10 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें जो पोस्टर्स होते हैं, बट एग्जैक्टली लाइक इट टुक मी अराउंड 13 आवर्स टू रिकॉर्ड द फुल सॉन्ग इन टोटल. अच्छा, ऐसा भी हुआ है कभी कि सेशन देने के बाद भी तसल्ली नहीं मिला आपको और आप फाइनल चेक में जा चुका है गाना और आप बोल रहे थे कि मुझे और एक बार करना है? या तो आप मेरे किसी बहुत अच्छे मित्र को जानते हैं और बताइए, आई एम प्रीटी मच श्योर ये क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड है बिकॉज तो एक गाना है गलती से मिस्टेक जो मुझे दाखिले गाने का अवसर मिला था. मैंने और अरिजीत दा ने गाया, अरिजीत सर ने गाया एक्चुअली. एंड तो मुझे याद है मैं पूरा टेक होने के बाद में मैं रात में 9 बजे पहुंचा और आकाशदीप हमारे मित्र हैं, ही इज़ अ गुड कंपोजर एंड ऑफ कोर्स इज एट द पार्ट ऑफ टाइम ही वाज असिस्टिंग दादा एंड प्रीतंदा. एंड मैं 8-9 बजे रात में पहुंचता हूँ कि ब्रो एक बार और डब कर लेते हैं प्लीज़. कितने सेशन के बाद? आई गेस 5-6 सेशन. और उसके बाद मैं 9 बजे पहुंचा और जैसे ही मैं स्टूडियो में मैं बस हम एंटर करा ही था मैंने, दा सामने खड़े थे. तो दा बस लाइक क्या कर रहा है, क्या डब कर रहा है आज. आई वाज लाइक दा गलती से मिस्टेक. अरे वो मास्टर के लिए गया, हो गया फाइनल, क्या डब कर रहा है, अच्छा क्या दूसरा गाना चेक कर ले. तो हम लोग हंसने लगे फिर उस बात पे कि दा को पता है, दा के आई गेस सबको ये बात पता है कि अगर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अपने
टेक्स को लेकर के मुझे ऐसा लगता है आई कैन डू बेटर, और शायद से म्यूजिक की परिभाषा ही यही है कि यू नो देयर इज ऑलवेज देयर ऑलवेज चांस ऑफ यू नो ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरी ट्रैक। तो हाँ, मेरा शायद से मैंने अपने गुरुओं से ये सीखा, और उनमें से दा भी आते हैं कि दा भी उनमें से कि टिल द ड्रॉप ऑफ दैट प्रोजेक्ट गेट रिलीज्ड तब तक उस पर मेहनत करना, बिकॉज हर समय मैं ये नहीं सोचता कि मुझे ऐसा लगता है जब एक गिग था हमारा, हम लोग परफॉर्म करने गए, आई हैड टू सिंग लाइव, जैसे कि मेरा एक ही साउथ में मैंने एक ही प्लेबैक किया था। बुलिया का भी एक लंबा स्टोरी है ना, वर्डिंग उसका एनर्जी वो तो डिफरेंट था, तो कुछ बताइए उस बारे में। बुलिया सॉन्ग अगेन द सिंपल प्रोसेस, द मतलब ऐसा कुछ मसाला नहीं मतलब मेरे पास होता है इन सब चीज़ों के लिए, एक सिंपल प्रोसेस रहता है। मैं स्टूडियो गया, दा के साथ में स्टूडियो सेशन में बैठा, दा से बात हुई एंड दा ने मुझे ट्रैक सुनाया, दा की आवाज़ में सुना मैंने, एंड प्रीतम दा ने मुझे समझाया कि ऐसा गाना है, थोड़ा पावरफुल है, क्या स्केल को लेके क्या है। दा के गाने ऑलरेडी बहुत ऊंचे होते हैं, पर मैंने जब वो डब करना शुरू किया तो मैंने दा से बोला एक सेमीटोन और ऊपर कर सकते हैं क्या दा? कहते हैं आउट्रो देख लो। और 6 सेशंस आई गेस, अच्छा 6 सेशंस, और पहले मुखड़ा डब किया था, फिर 2 महीने बाद मैंने फिर से अंतरा डब किया था उसका। बुलिया एक बार सुनना चाहेंगे? जी बोले ओके। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वे की करा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा हो हो। आप रिजेक्शन के बारे में बोल रहे थे, ऐसा कभी हुआ स्क्रैच गाने के बाद जब आप कोई फिल्म देखने गए या आपका गाना रिजेक्ट हो गया या फिर सिलेक्ट हो गया? मतलब रिजेक्शन की स्टोरी तो बहुत सारी है, मतलब वो तो ऐसे कितने के सारे गाने रहे होंगे जो रिजेक्ट होते गए, बट आई वुड रादर से वो बहुत रिसेप्टिवली लिया मैंने, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी डब किया, कुछ गाने ऐसे थे जो मुझे लगता था कि मैंने शायद ज़्यादा अच्छे गाए, पर शायद वो मेरा भ्रम होगा, बिकॉज आई ऑलवेज कांट बी वेरी गुड फॉर एवरी सॉन्ग, और अगर मैं सारे गाने अच्छे गाने लगूंगा तो सारे गाने मैं ही गाऊंगा। तो फिर वो रिजेक्शंस बहुत मज़ेदार थे क्योंकि सबने अच्छे गाए उसके बाद एक्चुअली। अच्छा, कोई एक्टर है जिसके लिप में आप गाना गाना चाहते हैं? जी ऋतिक सर के लिए आई वुड प्रेफर, बिकॉज वो मेरे आई गेस मैं बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन उनका, तो आई वुड रियली लाइक टू रिकॉर्ड फॉर हिम। सिकंदर नाची आपका जो गाना था, सलमान सर ने कुछ बोला उस गाने के लिए? जी सलमान सर एक्चुअली उस बीच में काफ़ी शूट में वो बिजी थे अपने और उनके अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो बट ही लाइक द सॉन्ग। सिद्धांत मिश्रा सर का कॉम्पोजिशन था आई रिमेंबर, एंड वी हैड वंडरफुल टाइम टू रिकॉर्ड दैट सॉन्ग इन द स्टूडियो। अगेन उसमें 3 अंतरे डब हुए थे एंड समीर सर का लिरिक्स था, समीर रंजान सर का, और हमारी शाम को बात भी हुई थी 3rd अंतरे को लेकर के, बिकॉज गाने में 3 अंतरे थे पहले और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होकर के 2 अंतरे हुए थे। तो मुझे याद है जो 2nd अंतरा जो उसमें है वो बाद में डब किया गया था, वो स्विच होकर 2nd पे चला गया था। तो जब भी आप स्टेज में परफॉर्म करते हो अभी भी नर्वस होते हो? जी हाँ, मतलब स्टेज से पहले आई गेस वो बहुत स्वाभाविक सी बात है, स्टेज से पहले नर्वस होना, उसके बाद में व्हेन आई ऑन स्टेज आई एम गॉड। जी मतलब बड़ा ही फील किया, स्टेज से पहले नर्वसनेस रहती है ऑफ कोर्स। और आप किसके गाना सुनते रहते हो? जी मैं हर दिन आई गेस बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट को मैं हर दिन कम से कम मेरी प्लेलिस्ट में कम से कम 30-40 गाने होते हैं जो मैं सुनता हूँ पर डे, और उसमें कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अप टू द मूड, इट डिपेंड्स अप टू द प्रिपरेशन हम प्लानिंग फॉर, और गज़लें भी होती हैं, ठुमरी भी होती हैं, कुछ जैज़ म्यूज़िक भी होता है कभी कभी, किसी के सोलो प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंटल हो गए। चूँकि मैं कोलकाता में था, वुड रियली लाइक टू मेंशन कि मैं पंडित श्री अजय चक्रवर्ती जी के ठुमरियाँ बहुत पसंद करता था, और राशिद खान साहब को, इन 2 लोगों को बहुत सारा सुनता था, गिरजा देवी जी को बहुत सुनता था। और गज़लों के विषय में अहमद मोहम्मद साहब बहुत फेवरेट थे, गुलाम अली साहब बहुत फेवरेट हुआ करते थे, पंकज उधास सर बहुत फेवरेट थे, जगजीत सिंह साहब
मतलब सुप्रीम है। शायद नहीं, आप लखनऊ से ही जी, हैं। मेरा जन्म स्थान हाँ लखनऊ हाँ। है जी। तो आपका इंटरेस्ट कौन सा घराना में ज़्यादा था? जी, घराने के विषय में तो बाद में परिचित हुआ, पर मुझे लगता है बनारस घराने में था सबसे पहले, क्योंकि वहाँ से राजन साजन मिश्र जी भी आते थे, और हमारे प्रयागराज से भी, इनफैक्ट लखनऊ घराने से गुलशन भारती जी का थोड़े दिन के मुझे अवसर मिला उनके सानिध्य में रहने का, सीखने का। पर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल, पढ़ाई, एजुकेशन, और उस समय करियर को लेकर के म्यूज़िक कोई करियर नहीं माना जाता था आई गेस। पर जिस परिवार से मैं आता हूँ वहाँ पे कोई भी प्रोफेशनली, आई वुड से नोबडी वाज इनटू म्यूजिक एज अ प्रोफेशन। सब सुनना पसंद करते थे, घर में क्या कैसेट्स भरे होते थे, पूरे वार्डरोब भरे होते थे। सब माते के फेवरेट है अलग उनके थे, महेंद्र कपूर साहब के, रफ़ी साहब के, पापा के अलग कैसेट्स होते थे, मुकेश जी के और बाबला मेहता जी के। तो म्यूज़िक चलता रहता था, और मेरा फिर एक अलग वार्डरोब बनना शुरू हुआ, जिसके अंदर आप कह सकते हो कैसेट्स का वार्डरोब। उसमें सब कैसेट्स उस समय चलते थे, घिस डालते थे पूरे पूरे कैसेट्स हम लोग। और तो म्यूज़िक सुनना पसंद था, सबको पसंद था, बट करियर वाइज आई वुड रादर से कि मैंने वो डिसीजन अलग से लिया, पर मेरे माता पिता ने उसमें बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब दे वर लाइक वुड गो फॉर इट। तो आप लोगों का जो अभी जो ओरिजिनल गाना आता है वो सब या रील में या टिकटॉक में यूज़ होता है ज़्यादा तरीके से, कोई इफेक्ट पड़ता है ओरिजिनल वर्जन में? मेरे हिसाब से ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोलना, कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को सकारात्मक रूप में यूज़ किया। जैसे अवेयरनेस ऑन अ पॉजिटिव नोट, सही और गलत की पहचान करते हुए उसको देखें और समझें, बिकॉज हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं, मैं उसको लेके बहुत कंसर्न हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोई गाना था, मैंने उसे डब किया था, एंड उसके पहले भी मैं एक बार कोई गाना था जिसमें एक अपशब्द यूज़ किया गया था, और गाना मैंने गाने से बाद में NOC मुझे उसमें देना पड़ा था। मतलब बाद में मुझे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा था, बिकॉज एक आर्टिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे बात लगती है, और वो रखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। बांग्ला में आपका गाना भी आया एक, जिद्दा के, शायद जिद्दा कंपोज किया। कोई प्लान है बांग्ला में फिर से गाने का? जी बिल्कुल, अभी मैंने फिर से रिसेंटली गाना डब किया, एंड ऑफ कोर्स मैं कौशिक दा के साथ एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ रिगार्डिंग द सेम, जिसको मैं एक्सक्लूसिविटी के, जैसे गाना नहीं बता सकता और लेबल नहीं बता सकता, बट कंपोजर ज़रूर बता सकता हूँ, कौशिक दास। और आई रियली उनके लिए पहले मैंने एक हिंदी में एक्चुअली एक सिंगल प्रोजेक्ट गाया था, आशिक तेरा, एंड अब उनके साथ एक है। उसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो एक्सक्लूसिविटी की वजह से है, जिसके नॉट डिस्क्लोज अबाउट देम। बाकी देयर वुड बी सॉन्ग्स, एंड आई गेस माता रानी जल्दी हो गाने रिलीज़ कराएंगे। बस एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, एकदम छोटा सा एक वर्ड बोलेंगे और तुरंत आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में। इश्क, मंजूर, प्रीतम दा, गुरु, सलमान खान, स्टड, बुलेया, सूफी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, लाइफ, कोलकाता, लव, लखनऊ, लव, बेस्ट सॉन्ग। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। एक्चुअली वो गाना वो रहता ना, वो टीनेज में गाना था। आपने पूछा ही क्वेश्चन बहुत दिन बाद, और मुझे बिल्कुल से वही गाना पता नहीं क्या था, बट ऐसा नहीं सॉन्ग। अच्छा, कोलकाता। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल बोलिए। ये जो बारीक बारीक डिटेल्स है आपको कहाँ से पता चले? होमवर्क बढ़िया, पर हम जाना चाहते हैं। सोर्स आप ही है। सोर्स नहीं हो, ओके। तो हाँ, मतलब मैं दिल खोल के बात करता हूँ, so that might be different. अच्छा, कोलकाता जब आते हैं आप, मिष्टी खाना पसंद है आपको? जी हाँ, मैं स्वीट हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिठाई खाता हूँ, बट अभी ट्रेनर ने बंद करा दिया। अच्छा। मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया मुझे, और बिकॉज अर्लियर यूज्ड टू बी लाइक अ फिटनेस फ्रीक बिग टाइम, और मेरा वेट पुट ऑन देख के जो मेरे पुराने ट्रेनर थे, जब उन्होंने वापस से ज्वाइन किया मैंने उनको, तो विजय सर डजंट लाइक इट एट ऑल। उनका स्ट्रिक्ट रहता है, और मुझे कन्फेस करना पड़ता है उनको हर बार कि आज मैंने, जैसे उनको पता है मैं यहाँ पे हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक जगह पे एक मिठाई का डिब्बा रखा, बट उधर एक छोटी सी डार्क चॉकलेट रखी। उन्होंने इसलिए रखा ये मुझे एयरपोर्ट से खरीद के जाओ और वही खाना चुपचाप। अच्छा। पर जब मैं उनको बता देता हूँ तो उसमें मेरा वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस कराया जाता है, तो मतलब मुझे आई हैड टू पे ऑफ। पर मुझे यहाँ पे
गुड़ संदेश खाना ही खाना है, भले ही मुझे कल 2 घंटे रगड़ दिया जाए स्टूडियो में। मिष्टी दोई मुझे लगता है वो तो अच्छी चीज़ है, मतलब आई गेस फॉर हेल्थ एज वेल। और मैंने एक्चुअली आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बताइए मिष्टी दोई की लस्सी बनती है क्या? हाँ बनती है। बस परफेक्ट, आज सेट है मेरा। बस और कोलकाता के जो लोग देख रहे हैं आपको अभी कोलकाता टीवी के मार्फत, उसके लिए लास्ट एक मैसेज थ्रू योर सॉन्ग। इश्क मंजूर हो तो कुड़िए नी, आजा चल उड़िए नी, लेके चल दुनिया से दूर, इश्क मंजूर। नमस्कार, मैं हूँ अमित मिश्रा और प्लीज़ इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग इश्क मंजूर फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एंड डू वॉच द मूवी एज वेल। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। दुग्गा दुग्गा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर से आइएगा कोलकाता में और मिष्टी दोई के साथ लस्सी। कैमराয় মনোজেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পারমিতা, কলকাতা টিভি।